Hi everyone and very good afternoon to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर होगा। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि होने वाला है आपका फिक्स प्रेपोजिशन। आप ही लोग कह रहे थे सर जी एक क्लास और ले लीजिए, तो मैंने कहा अगर आपकी डिमांड है तो उसको पूरा करते हैं और ले लेते हैं आज का एक और प्रेपोजिशन की क्लास। ठीक है, तो चलिए सब कुछ बढ़िया है। हमारे बीच लाइव हैं समर सिंह, रिम्पल, देवेश, ताहिरा और चलिए सीमा देवी, प्रतीश कनौजिया, मैजबिन फातिमा, सुनील, इंग्लिश लवर नीरू, निधि सिंह और स्मिता, विभा और अर्चना, अंशु, ओम, सरमन सिंह और हर्षदा सिंह, देव, शालू, श्रीपाल प्रजापति, ताहिरा खान, निशा और सरला, रजनी, आप सभी का स्वागत है। तो सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा लोग जुड़ सकें और सेशन का लाभ ले सकें। ठीक है। और इसमें आज इससे पहले क्लास को हम शुरू करें, ये डिटेल्स आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी ग्रामर के लिए इंटरेस्टेड हैं आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टारगेट बैच। ये 4 सितंबर से शुरू हुआ है, यानी किसकी क्लासेस 4 सितंबर से चल रही हैं। शाम को 5 बजे क्लास का टाइम कर दिया गया है आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। 31 अगस्त 2024 तक वैलिड है। पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर टॉपिक की प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको वो कैश सारी फ्री मिलेगी और डाउट सेशंस आपको डेली करवाए पूछे जाते हैं और मॉक टेस्ट आपको एग्जाम से पहले मिलेगा। क्लास लाइव देखिए या रिकॉर्डेड, नंबर यही है, नंबर रख लीजिएगा। ये बैच पूरा हो चुका है, जो लोग बिजी रहते हैं तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं और ये 30 जून तक वैलिड रहेगा। नंबर सेम है और सुविधाएं भी सेम है, याद रखिएगा। ये वो कैब का बैच है, ये भी लगभग ख़त्म होने वाला है। ठीक है, इसी मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर सेम है। ठीक है, नंबर ज़रूर फिट कर लीजिए आप सभी लोग, 9889292697 नंबर ज़रूर फिट कर लीजिएगा, अपने पास में काम आएगा। ठीक है, याद रखिए। चलिए, तो 94 बच्चे आ गए, बढ़िया बच्चे, काफ़ी बच्चे हैं। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ही वॉज कन्विंस्ड हर इनोसेंस, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, ठीक है, ही वॉज कन्विंस्ड हर इनोसेंस, इसमें क्या प्रेपोजिशन आएगा वो बताइए। बिल्कुल मनीषा, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ग्रामर सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, ऐसा नहीं है कि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके लिए काम नहीं आएगी। सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, बस पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर कन्विंस के बाद में हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। ही वॉज कन्विंस्ड यानी इसको मना लिया गया था उसकी इनोसेंसी के लिए, कि मतलब उसने मान लिया कि हाँ भैया वो इनोसेंट है। ठीक है, सो इसमें आएगा ऑफ, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दे मे हैव व्यूज ऑन इश्यूज विच डिराइव प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसमें ई लगा लीजिएगा बस। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, है ना। सेशन को लाइक शेयर जरूर करते चलिएगा बेटा। चलिए इसमें क्या होगा बताइए, दे मे हैव व्यूज ऑन इश्यूज विच ड्राइव प्रीवियस एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए ड्राइव के बाद में भी हम क्या करते हैं, हाँ ड्राइव फ्रॉम लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, डिराइव फ्रॉम क्या होगा, ड्राइव फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिए। ठीक है, फ्रॉम, इज दैट क्लियर। चलिए वेरी गुड, बढ़िया, सब लोग फ्रॉम लगा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। लाइव पीठ थपथपा दे आपकी। मैं पहले बोला करता था ना कि जब सही आंसर मिला करे तो अपनी पीठ थपथपा लिया कीजिए और जब गलत आंसर दिया कीजिए तो गाल थपथपा लिया कीजिए। ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए, शी हैज़ नो राइट टू इनक्रॉच माई टाइम, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए कोई बात नहीं शालू दक्ष, डोंट वरी। है ना, हाँ ये सब फिक्स प्रेपोजिशन है।
ठीक है, इसमें क्या होगा बताइए, शी हैज़ नो राइट टू इनक्रॉच माई टाइम, इसमें क्या होगा, ऑन, ऑन प्रीपोजिशन का होगा, इनक्रॉच मतलब होता है अतिक्रमण करना, ठीक है, क्या होगा, अतिक्रमण करना, और या इसके साथ में हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं, सो द राइट ऑप्शन इज बी, ठीक है बेटा, ऑन आएगा, इज दैट क्लियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए, क्या होगा बताइएगा कि यू शुड नॉट इंडल्ज वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए, यू शुड नॉट इंडल्ज वेस्टिंग टाइम ऑन ट्रिवियल थिंग्स, चलिए बेटा इसमें क्या होगा बताइए, है ना, आपको पता है कि इंडल्ज के साथ में, अब आप सही आंसर कर रहे हैं, इंडल्ज के साथ में हम क्या करते हैं, इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, इंडल्ज इन, ठीक है, इंडल्ज इन मतलब शामिल होने के सेंस में, कि यू शुड नॉट इंडल्ज इन, आपको तुच्छ चीज़ों पर समय बर्बाद करने में शामिल नहीं रहना चाहिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, इन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, और चूंकि प्रीपोजिशन के बाद में ये आईएनजी आ रहा है, तो ये जीरंड होगा, क्या होगा, जीरंड होगा, नानी ने का सेंस है, टाइम समय बर्बाद करना, नानी ने, सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए, क्या होगा, द रीजनेबल मैन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ द वर्ड, बताइए इसमें क्या होगा, है ना, चलिए बताइए जरा, इसका आंसर भी दीजिए, और सभी लोग लाइक शेयर करते चलिए। द रीजनेबल मैन अडॉप्ट्स हिमसेल्फ द वर्ड, देखिए इसमें क्या होगा बेटा, एडाप्ट, एडाप्ट का मतलब होता है अनुकूल, अनुकूल होना, ठीक है, तो जो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो दुनिया के अनुकूल हो, अपने आप को अनुकूल कर लेता है, जो, ठीक है, जो रीजनेबल पर्सन होता है वो संसार के प्रति अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, तो अडाप्ट टू आएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, अडाप्ट माने अनुकूल होता है, और एक होता है ADOPT, अडॉप्ट माने गोद लेना होता है, ठीक है, और एक होता है ADEPT, एडेप्ट माने निपुण होता है, और एक और होता है एड्रॉइट होता है, एड्रॉइट माने भी निपुण होता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइए, है ना, देखिए जो लोग TGT की प्रिपरेशन करते हैं बेटा, वो अपनी वोकैब बहुत स्ट्रांग रखें, मैं अगर 2021 पेपर के बेस पर बोलूँ तो वोकैब बहुत अच्छी रखिए, प्रीपोजिशन बहुत अच्छा रखिए, और स्पेलिंग एरर बहुत अच्छा रखिए, और एरर वाले क्वेश्चंस में पकड़ बनाइए, पिछली बार 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत होते हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रीपोजिशन जो आता है वो फिलिंग वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, सो प्रीपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वी मस्ट प्रिजर्व द ऑर्डुअस वर्क, है ना, इसमें क्या होगा बताइएगा, तो 6 में क्या होगा, इन होगा, परसीवर, वी मस्ट परसीवर, प्रिजर्व नहीं है, परसीवर है, परसीवर का मतलब होता है दृढ़ रहना, तो किस चीज में दृढ़ रहना है आपको, ये इन, यहाँ पर इन लगाएंगे, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, विथ नहीं होगा, इन होगा, ठीक है, वी मस्ट प्रिजर्व इन द आर्डुअस वर्क, कि हमें प्रिजर्व नहीं, परसीवर, परसीवर मतलब दृढ़ रहना, हमें मेहनत के कामों में दृढ़ रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मेहनत के काम सब लोग झेल नहीं पाते हैं बहुत दिनों तक, इस वजह से, सो इन होगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, यहाँ पर एकदम क्लियर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो जो मैंने एक बात बोली थी ना कि अपने गाल में थपथपा लीजिएगा, मत थपथपाइएगा, नहीं गाल बहुत लाल हो जाएंगे ठीक है, हाँ, ठीक है, मत थपथपाइएगा, नहीं खा में खा, है ना, लाल हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा बताइए, यू हैव बीन रिमिस योर ड्यूटीज, इसमें क्या होगा बताइए, चलिए, इसमें क्या होगा, यू हैव बीन रिमिस योर ड्यूटीज, हाँ, परसिस्ट इन, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है, इसमें क्या होगा, यू हैव बीन रिमिस, देखिए इसमें भी आएगा इन, ठीक है, रेमिस का मतलब होता है बेपरवाह, ठीक है, तो यू हैव बीन यानी कि आप बेपरवाह रहे हैं
अपनी ड्यूटी में, सो आएगा इन। रिमिस मतलब होता है बेपरवाह, बेपरवाह इश्क, है ना, याद रखिएगा। यू हैव बीन रिमिस इन योर ड्यूटीज, ठीक है, बेपरवाह। सो आंसर विल बी डी हो जाएगा, याद रखिएगा। इज दैट क्लियर? हाँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या होगा? द कंपनी विल ऑपरेट प्रैक्टिकली इन कंफॉर्मिटी कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, इसमें क्या होगा बताइए, है ना? हाँ, ठीक है। और जो लोग कोर्स के बारे में पूछते हैं वो इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं, याद रखिएगा। नंबर यही है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, एकमात्र नंबर, ठीक है। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम पढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी जो सिलेक्शन है, वो आपका जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित हो, है ना। द कंपनी विल ऑपरेट प्रैक्टिकली इन कंफॉर्मिटी, है ना। देखिए कंफॉर्मिटी विथ लगाएंगे यहाँ पर, क्या होगा? विथ, ठीक है। क्या होगा? विथ होगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। कंफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता, और एक रूपता किसमें? जो हमारे सांस्कृतिक उम्मीदें हैं उसमें, ठीक है। तो यहां पर आएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। कंफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, ठीक है। याद आ रहा है रश्मिना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रश्मि कह रही है सर आपका पढ़ाया वो सब याद आ रहा है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा। ही इज एब्स्टेमियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। ही इज एब्स्टेमियस ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, चलिए इसमें क्या होगा बताइए। 9 का एब्स्टेमियस, 9 का सी आंसर। अच्छा, सी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अब्सटेन माने क्या होता है बेटा? अब्सटेन माने होता है परहेज, और इसके साथ में हम फ्रॉम लगाते हैं। लेकिन जब ये एडजेक्टिव बन जाता है और बन जाता है एब्स्टेमियस बन जाता है, तो हम इसके साथ में इन लगाते हैं, ठीक है। मुझे अब्सटेन दिमाग में था, लेकिन ही इज एब्स्टेमियस, एब्स्टेमियस मतलब परहेजी, ठीक है। तो इन लगाएंगे, और वैसे हम फ्रॉम लगाते हैं जब एब्सटेन वर्ड आता है, एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है तब। सो आंसर इसमें क्या होगा बेटा? सी होगा, याद रखिएगा। सी विल बी द राइट ऑप्शन। अब्सटेन माने परहेज करना, और एब्स्टेमियस मतलब परहेजी, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए, सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा, क्या होगा बताइएगा। हिज फेस वॉज ड्रेंच्ड स्वीट, है ना, स्वीट नहीं है, स्वेट। ड्रेंच्ड का मतलब होता है भीग जाना, ठीक है। इसमें क्या है बताइए। चलिए, हिज फेस वॉज ड्रेंच्ड स्वेट, इसमें क्या होगा बेटा? देखिए, ड्रेंच्ड के साथ में हम लगाते हैं विथ, है ना। ड्रेंच्ड विथ स्वेट मतलब पसीने से भीग जाना, विथ आएगा यहाँ पर, ठीक है, कि उसका चेहरा पसीने से भीग गया। ड्रेंच्ड मतलब भीग जाना, किससे? पसीने से, विथ स्वेट। सो आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिएगा। ही अटैक्ड अ मैन विथ रॉड, ठीक है। ही अटैक्ड अ मैन विथ रॉड, इसमें कौन सा प्रैपो आएगा बता दीजिए जरा। देखिए इसमें क्या है कि डी ऑप्शन चूज कर बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा। जब अटैक शब्द का इस्तेमाल एज अ वर्ब होता है तो हम नो प्रेपो, कोई प्रेपो नहीं लगाते। और जब अटैक वर्ड का इस्तेमाल एज अ नाउन होता है तो हम ऑन प्रेपो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन प्रेपो, ठीक है। सो इसमें नन आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या होगा बताइएगा।
इंडिया इज beset many problems these days। इसमें क्या होगा बताइए, है ना। ठंडी कब आएगी, ठंडी बहुत जल्दी आने वाली है ना। ठंडी आ जाएगी फिर क्या होगा, फिर हम बोरा पहन के बैठ के पढ़ाया करेंगे, है ना, रजाई ओढ़ के, बढ़िया पलथी लगा के, रजाई ओढ़ के, और सिर्फ मुंह दिखाई दिया करेगा बस। और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ेंगे बैठ करके हैं। चलिए, बिसेट, बिसेट माने क्या होता है, घिरा होना, ठीक है। बिसेट माने होता है घिरा होना, तो यहां पर आएगा बिसेट विथ, कि जो इंडिया है इन दिनों बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ है ना, समस्याओं के साथ घिरा हुआ है। ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा, विथ लगाएंगे, सी विल बी द राइट ऑप्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए सर, एलटी का कुछ पता है क्या, अभी कुछ पता नहीं, नवंबर में बोले एलटी की वैकेंसी आने के लिए, न्यूज़ में तो नवंबर का था कि नवंबर में एलटी की वैकेंसी आएगी, तो अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ही इज डिस्पोज्ड ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया, है ना। मैं जब ठंडी आ जाएगी ना तो मैं खरीदूंगा एक मंकी कैप, ठीक है। मंकी कैप जानते हैं ना, यहाँ से पूरा लगा करके ढका रहा करेगा यहाँ तक, सिर्फ इतना ही दिखाई देगा मेरा बंदर जैसा मुंह, है ना। पर ये मत बोलिएगा कि बंदर जैसे मुंह वाले गुरुजी पढ़ाने आ गए। देखिए, डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, प्राची ऑफ नहीं लगाते, ठीक है। आगे का सेंटेंस भी पढ़ना है, सिर्फ डिस्पोज पर रुक जाएंगी तो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही इज डिस्पोज्ड, फिर ट्रेवलिंग अक्रॉस इंडिया, कि वो पूरी इंडिया के, मतलब पूरी इंडिया के, मतलब पूरी इंडिया में ट्रैवलिंग का क्या है, वो शौकीन है। तो यहाँ पर शौकीन का सेंस ज़्यादा अच्छा है, तो ही डिस्पोज टू लगाएंगे, क्योंकि डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट रिड ऑफ। क्या होता है, गेट रिड ऑफ होता है, याद रखिएगा, यानी कि छुटकारा पाना, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। सो टू विल बी द राइट ऑप्शन, डिस्पोज टू होगा। सर अभी से ठंड की तैयारी कर रहे हैं, हाँ अभी से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, पसंद वसंद कुछ नहीं है। हाँ, रामू काका लगेंगे बिल्कुल। आई एम नॉट कन्वर्सेंट द रूल्स ऑफ चेस, ठीक है। इसमें क्या होगा बताइएगा। देखिए, हम मंकी कैप तभी लगाएंगे जब आप बंदरिया कैप लगा के पढ़ेंगी, ठीक है। हाँ, अकेले नहीं हमको बनना है बाबा। देखिए, आई एम नॉट कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट का मतलब होता है परिचित, ठीक है। और परिचित के साथ में हम क्या लगाएंगे, विथ लगाएंगे, ठीक है। कन्वर्सेंट के साथ में विथ लगाते हैं, और लेकिन अगर फैमिलियर है, फैमिलियर माने भी परिचित होता है, तो हम टू लगाते हैं। फैमिलियर मतलब भी परिचित होता है, लेकिन हम इसके साथ में टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कन्वर्सेंट का मतलब यहाँ पर परिचित होता है बट विथ लगाते हैं। सो आंसर विल बी बी, ठीक है। सो आंसर विल बी बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। मैजबिंग करें, आई एम नॉट बंदरिया, आई नो इट बिकॉज यू आर बकरिया, नहीं, हाँ नहीं, मतलब बकरिया चलाने, वो बकरिया वाला, आपकी बकरियाँ जाती है ना उसमें पानी में, है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, आई एम, इसमें क्या होगा, अगला है हिज एक्शंस डू नॉट करेस्पॉन्ड हिज वर्ड्स, इसमें क्या होगा बताइए, ठीक है। सर हम आपको नहीं दिखेंगे मंकी कैप लगाकर, दिखना नहीं है, अपनी अपनी फोटो भेज देनी, देखिए हम ऐसे लग रहे हैं। हाँ। इसमें क्या होगा, करेस्पॉन्ड का क्या होगा, करेस्पॉन्ड के साथ में विथ लगाएंगे, यानी हिज एक्शन डू नॉट करेस्पॉन्ड विथ हिज वर्ड्स, यानी कि जो उसके एक्शंस हैं वो उसके शब्दों के साथ क्या है, मैच नहीं करते, तो करेस्पॉन्ड विथ होगा, याद रखिएगा यहाँ पर, हिज एक्शन डू नॉट करेस्पॉन्ड विथ, है ना, यानी जो उसका एक्शन है उसके शब्दों के समान नहीं है, लेकिन इक्वल के साथ में क्या लगाते हैं हम, टू लगाते हैं,
पैरेलल के साथ में क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, डी सी आएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, विथ लगाएंगे। हिज एक्शंस डू नॉट करस्पॉन्ड विथ हिज वर्ड्स, आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब फिक्स प्रीपोजिशन में वाई नॉट काम नहीं करता, फिक्स प्रीपोजिशन में जो फिक्स हो चुका है वही काम करता है। ठीक है, हाँ, वाई नॉट का आंसर नहीं है मेरे पास में। बटर इज मेड क्रीम, सनाया करी सर मैं तो फोटो नहीं भेज सकती क्योंकि नजर लग जाएगी, कोई बात नहीं है, मैं काला टीका लेके पोत दूंगा, है ना, अच्छे से, फिर नहीं लगेगी। चलिए शैलजा करी आई एम बैक, अच्छा इसमें क्या होगा बताइए, बटर इज मेड क्रीम, है ना। देखिए इसमें क्या होगा, मेड फ्रॉम क्रीम लगेगा, क्या होगा, बटर इज मेड फ्रॉम क्रीम। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो फ्रॉम लगाते हैं, जिसको हम वापस उसी पोजीशन पर नहीं ला सकते वहाँ फ्रॉम लगाते हैं, और वरना मेड ऑफ भी होता है। जैसे हम लकड़ी से चेयर बना दें और चेयर को तोड़ दें तो लकड़ी ही रहेगी, तो वहाँ पर हम मेड ऑफ लगाते हैं कि चेयर इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम आएगा, याद रखिएगा, आंसर विल बी सी, है ना। कुछ लोग ऑफ भी लगा रहे हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा, ऑफ नहीं लगाना है, फ्रॉम लगाना है। भाई क्रीम से आपने एक बार बटर बना दिया, अब बटर से वापस क्रीम थोड़ी बना पाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, आई डिपेंड दिस बुक फॉर इंग्लिश, इसमें क्या होगा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल एकता, चलिए आई डिपेंड दिस बुक फॉर इंग्लिश, तो डिपेंड के साथ तो बच्चा बच्चा जानता है ना, कि डिपेंड के साथ में हम ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, जैसे रिलाई ऑन होता है विश्वास करना, किसी पर विश्वास करना, डिपेंड ऑन किस, है ना, निर्भर करना। सो यहाँ पर आएगा ऑन, ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, माई स्कूल इज एडजेसेंट माई हाउस। ठीक है, माई स्कूल इज एडजेसेंट माई हाउस। चलिए गिन्नी भी आ गई, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का, माई स्कूल इज एडजेसेंट माई हाउस। अब देखिए एडजेसेंट के बाद में हम क्या लगाते हैं बेटा, टू लगाते हैं। ठीक है, एडजेसेंट का मतलब होता है करीब, है ना, सटा हुआ, समीप या सटा हुआ, है ना, या नेक्स्ट टू। ठीक है, याद रखिएगा। सो यहाँ पर अगर टू आएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, टू बी विल बी द राइट ऑप्शन, इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं चेक कर लूँ जरा कितने लोगों ने सेशन को लाइक किया है, नहीं अभी 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 नहीं तो नाक पकड़ के खड़ा किया जाएगा। 84 लोगों ने, बाकी भैया नाराज हैं क्या, हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया वो नाराज हैं क्या किसी बात से। बी आंसर टू आएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या होगा, द रिपोर्टर वॉज अप्राइज्ड द न्यू डेवलपमेंट्स, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए चलिए इसमें क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आएगा ऑफ, क्या आएगा, अप्राइज्ड ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, ऑफ प्रीपोजिशन का लगाएंगे, बी विल बी द राइट ऑप्शन, अप्राइज्ड ऑफ। शाबाश, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा वाईफाई जोड़ लीजिए, पासवर्ड है 1234। ठीक है, हाँ वन लिख दीजिए आगे, गुरु जी 1234, ये मेरा पासवर्ड है, फटाफट जोड़ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। बी विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या होगा बताइएगा, गांधी जी डिड नॉट ऑफन सकम्ब टेम्पटेशन, सकम माने समर्पण कर देना, झुक जाना किसी के आगे, इसमें क्या होगा बताइए।
हाँ, चलिए इसमें क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? पड़ोसी सुन लेंगे तो सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी डिड नॉट ऑफन सकम टेम्पटेशन, ठीक है। सकम के बाद में टू लगाएंगे क्योंकि आपको पढ़ाया है सकम टू माने झुकना किसी के आगे। ईल्ड टू भी होता है, ठीक है। ईल्ड टू का मतलब भी समर्पण होता है। सो आंसर विल बी सी हो जाएगा, याद रखिएगा। सकम माने समर्पण, ईल्ड माने भी समर्पण होता है, और सीड माने भी समर्पण होता है। कंसीड माने स्वीकारोक्ति होता है। कंसीट माने क्या होता है? धोखा होता है। ऐसी वोकैब पढ़ाई के बच्चों के जुबा जुबा में, है ना। एक परेशानी आता जुबा केसरी, लेकिन मेरे यहाँ पर जुबा वोकैब। बच्चों के दिमाग में देखिए वोकैब का भी वी होता है, ऐसा नहीं है। वोकैब का वी होता है और विमल का वी होता है। वो लोग अपना प्रचार करते हैं, मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ, है ना। कि जुमा वोकैब, सबकी जुबान में वोकैब हो जाएगी। द क्रिटिक्स स्कोफ्ड हिज सिंगिंग, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए, महज बीन, अच्छा किया कि आपने लाइक कर दिया, वरना चेला से चेली बना दी जाती हैं। अभी चेला नहीं है आप, चेली हैं भाई। द क्रिटिक्स स्कोफ्ड हिज सिंगिंग, ठीक है। स्कोप्ड का मतलब होता है मजाक बनाना, ठीक है। हाँ, प्राची कह रही है वोकैब का डर हटा दिया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। स्कोप्ड माने मजाक उड़ाना, यानी कि एट लगाएंगे, सीधी सी बात है। चाहे मॉक एट हो, चाहे स्माइल एट हो, मजाक उड़ाने के सेंस में स्कोप्ड एट, मॉक एट, ठीक है, स्माइल एट आएगा, याद रखिएगा। ए विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? है ना, बिल्कुल शालिनी। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा बताइएगा जरा। वी आर डीपली इंडेप्टेड यू फॉर योर हेल्प, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ आपका, आपकी मदद के लिए। यामा का लगाएंगे बतावा, इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में जो विश्वास करेंगे, है ना। चलिए, वी आर डीपली इंडेप्टेड, इंडेप्टेड मतलब कृतज्ञ है। टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टू, कि हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं। इंडेप्टेड टू यू, और किस लिए? फॉर योर हेल्प, आपकी मेहरबानी के लिए। सो आंसर विल बी टू हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। केशव कह रहे हैं सर जी वोकैब का भी न्यू बैच स्टार्ट कर दीजिए। बेटा मैं स्टार्ट तो कर दूं, बैच स्टार्ट करने में बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि सिलेबस को बहुत जल्दी खत्म करने का लोड ना होना चाहिए मेरे ऊपर, तब तो वोकैब समझ में आएगी। आज 28 क्वेश्चन से अनुपम, ठीक है। वोकैब को खत्म करने की जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोकैब में बहुत आहिस्ता पढ़ाता हूँ, आराम से शब्दों को याद होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे चाहिए कम से कम 5 महीने का टाइम, कम से कम 5 महीना, जब मैं आपको 1 घंटा पढ़ाऊँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झेल भी नहीं पाएंगे। अब वोकैब में मुझे 2 घंटे पढ़ाने पड़ गए, मुझे बहुत थकावट हो गई वोकैब से, इसलिए वोकैब जितना मैंने पढ़ा दिया बहुत है आपके लिए रिकॉर्डेड। द हाउस इज इन्फेस्टेड कॉकरोचेस, इसमें क्या आएगा बताइए। चलिए देखिए, इन्फेस्टेड का मतलब होता है मतलब घिर जाना, भर जाना, है ना। यानी कि विद का इस्तेमाल होगा कि जो घर है वो काकरोचों से घिर गया है, भर गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर विल बी सी, नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या? इन्फेस्टेड विथ होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा बताइए। वी आर सिक योर कंप्लेनिंग, है ना। एपिसोड टाइप में मतलब न्यू ग्रामर बैच में काफ़ी कुछ हो गया है, मतलब कि नाउन हो गया है, प्रोनाउन हो गया है, एडजेक्टिव हो गया है, एडवर्ब हो गया है, कंजंक्शन हो गया है। आज कंजंक्शन की प्रैक्टिस होगी, और टेंस हो गया है, वॉइस हो गया है, और नरेशन हो गया है, और अभी बहुत कुछ बाकी है उसमें। कंडीशनल, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, क्वेश्चन टैग, बहुत बाकी है अभी तो। वी आर सिक, और सिक के बाद में ऑफ लगाएंगे, ठीक है। सिक ऑफ समथिंग
मतलब कि उससे परेशान हो जाना, सिक ऑफ, वी आर सिक ऑफ योर कंप्लेनिंग, कि तुम्हारी कंप्लेन से हम तंग आ गए हैं। और एक होता है सिक एट हर्ट, यानी दिल का काला होना, सिक एट हर्ट दिल का करिया होना, दिल का काला होना। और सिक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज से परेशान हो जाना, याद रखिएगा। सो आंसर विल बी ऑफ। अब आप लोग बहुत कलाकार हैं भैया, ये नए बैच वाले मुझे बहुत तंग करते हैं कसम से, है ना। पहले बोलेंगे नया बैच शुरू कीजिए, फिर नया बैच शुरू करता हूँ, फिर एडमिशन नहीं लेंगे, अब फिर कुछ दिन बाद कहेंगे नया बैच शुरू करिए। अब नहीं करेंगे हम नया बैच शुरू, अब करेंगे 15-20 दिन बाद, जब थोड़ा सा आराम कर लेंगे। मतलब आराम का मतलब है कि प्रिपेयर हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ही हैज़ अ नेक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तब इसमें क्या है बताइए, सब पता रहता, पढ़ते बराबर रहते, सबको पता है कि नया बैच शुरू हो चुका है, टारगेट बैच चल रहा है, बकायदा अनाउंसमेंट हुआ, डेली बोलता हूँ, सब पढ़ते रहते हैं। लेकिन है ना, जब आधा सिलेबस हो जाएगा तब कहेंगे सर जी पुराना हो गया, अब नया लॉन्च करिए। ऐसा नहीं करेंगे भैया, है ना, क्योंकि बैच पढ़ाना जिम्मेदारी है सिर्फ। इसमें क्या होगा, ही हैज़ अ नैक प्लेइंग फुटबॉल। चलिए आपके कमेंट्स रुक क्यों गए भैया, रुक जाएगी जरा, ठीक है। मैं, आपके कमेंट्स रुक गए, चलिए अब सही आ रहा है, ठीक है। देखिए नैक का मतलब होता है आदत, यानी उसकी आदत है प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल खेलने की, फॉर, ठीक है। ही हैज अ नैक फॉर प्लेइंग फुटबॉल, नैक मतलब आदत। आंसर विल बी डी। बात समझ में आ गई, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा बताइएगा, दे प्राइडेड देमसेल्व्स देयर वेल्थ, इसमें क्या होगा बताइए। दे प्राइडेड देमसेल्व्स देयर वेल्थ, है ना। इसमें क्या होगा, ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऑन, ठीक है, ऑन, कि उन्हें घमंड है अपनी दौलत पर, लगता है दौलत अभी नई नहीं है है ना। आंसर विल बी बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा, शी डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर, इसमें क्या है बताइए। चलिए गाना सुना है ना, प्राइड इन तब होता है जब प्राइड इन के बाद में हम कोई जीरंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोई जीरंड का इस्तेमाल करते हैं तब प्राइड इन होता है ना। कि ही प्राइड, मतलब प्राइड, टेक प्राइड, प्राइड के भी कई होते हैं ना, वर्ब के रूप में भी काम करता है, जीरंड के रूप में भी, उसके सॉरी नाउन के रूप में भी काम करता है ना। हाँ, प्राइड इन डूइंग समथिंग होता है, प्राइड इन डूइंग समथिंग, ठीक है। इसमें क्या होगा, शी डिड नॉट रिप्लाई, ठीक है, टू माई लेटर, उसने मेरे पत्र का रिप्लाई नहीं किया, तो मैंने उस पत्र का जहाज बनाया, उसके घर में फेंका। आंसर विल बी ए, ठीक है, याद रखिएगा। शी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, इज दैट क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा बताइएगा, द हार्बर वॉज रेप्लीट बोट्स, है ना, हार्बर बंदरगाह, इसमें क्या होगा बताइए। चलिए बिल्कुल, सुदीप कुमार कटियार, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, द हार्बर वॉज रेप्लीट बोट्स, इसमें क्या होगा, विथ आएगा, रेप्लीट विथ, द हार्बर वॉज रेप्लीट विथ, रेप्लीट माने होता है भरा होना, ठीक है, भरा हुआ, भरा होना। बीसेट माने घिरा होना, ठीक है, बीसेट माने BESET, बीसेट माने घिरा होना, इसके साथ भी विथ लगाते हैं। और रेप्लीट माने भरा होना, इसके साथ भी विथ लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ,
सो इसमें क्या आएगा, विथ आएगा, आंसर विल बी डी। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज 28 ही हो पाए हैं, बट कोई बात नहीं, काफ़ी है। आज का सेशन बस यहीं पर वाइंड अप करेंगे, ठीक है। और बाकी जो लोग कोर्स के लिए पूछते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। देखिए मेरा मानना है कि आप चाहे लाइव बैच लीजिए चाहे रिकॉर्डेड बैच लीजिए, मतलब जैसे ये चल रहा है तो जो क्लासेस होती हैं वो आपको ऑलरेडी मिल जाती हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो नहीं होती हैं वो लाइव आप देख सकते हैं या बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। हमारे पास मान लीजिए अगर 200 बच्चे हैं तो 200 बच्चों में से 40-50 बच्चे ही लाइव देखते हैं, और बाकी 150-160 बच्चे जो होते हैं वो रिकॉर्डेड ही देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 160 बच्चे पढ़ते नहीं हैं, वो और इत्मीनान से पढ़ते होंगे, चलो अपना रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जहाँ समझ में नहीं आ रहा है रिपीट कर करके देख रहे हैं। तो जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, ये मत सोचा कीजिए कि रिकॉर्ड पढ़ना है कि लाइव पढ़ना है। जो रनिंग में चल रहा है आपको नीड महसूस होती है तो आप तुरंत डिसीज़न लिया कीजिए, और यदि डिसीजन आपको कोई नीड महसूस नहीं होती है तो कोई बात नहीं, फिर डजेंट मैटर कि रनिंग में है कि रिकॉर्डेड, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से उसको पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो डिसीजंस मेकिंग में आपको बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आप कंप्यूटर हैं, जो लेट करेंगे तो वो उतना ही पछताएंगे भी। ये सब ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी है तो ये नंबर है, फीड कर लीजिएगा 9889292697, ठीक है। ये बात जान लीजिएगा, मतलब जो मैंने आज तक अपने एक्सपीरियंस के थ्रू महसूस किया मैंने वही आपको बताया कि सभी बच्चे कभी लाइव नहीं पढ़ सकते, चाहे हम जितना टाइम बदल दें, चाहे जितना टाइम कैसा भी रख लें। हमने रात में भी पढ़ाया, हमने शाम को भी पढ़ाया, और हमने सुबह भी पढ़ाया, दोपहर में भी पढ़ाया, लेकिन बच्चे कभी पूरे लाइव नहीं आ सकते, ठीक है। केशव आप बार बार बोल रहे हैं सर वोकैब का न्यू बैच स्टार्ट कर दीजिए। बेटा न्यू बैच का मतलब जानते हैं कि न्यू बैच को स्टार्ट करने में मुझे कितना महीना लगेगा? मैं 2 घंटे तो नहीं पढ़ाऊंगा वोकैब आपकी बात, चाहे जो भी हो, ठीक है। 2 घंटे पढ़ाता हूँ, 700 फीस रखी थी, उसमें भी बहुत बच्चे जो थे वो परेशान हो रहे, सर बहुत ज़्यादा फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है। एक तो बहुत छोटी सी फीस रखो, उसमें भी आप लोग परेशान होते हैं, और जब बैच शुरू होता है पता सब कुछ रहता है, ज्वाइन नहीं करते हैं, फिर नया बैच स्टार्ट करने का प्रेशर होता है। तो नया बैच स्टार्ट करना बड़ी बात नहीं, कंप्लीट करना बड़ी बात है। मैं 1 ही घंटे पढ़ाऊँगा, कंप्लीट हो जाए जितना एग्ज़ाम तक उतना मान के चलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मैं नया बैच लॉन्च कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा नहीं सकता वो कैब में, जल्दी पढ़ाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी तो फ़ायदा नहीं है, कुछ आपका नुकसान होगा। अब मुझे नुकसान करना पसंद नहीं है, चाहे किसी का भी हो, ठीक है। मैं बहुत समय से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लगभग मुझे 2 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए हैं, है ना। ऑफलाइन तो बहुत समय से पढ़ा रहा हूँ, 2018 से ही। गिन्नी के रहे ईस्ट और वेस्ट, प्रवीण सर के ऑल बैचेस आर बेस्ट। ओह थैंक यू, कोई बात नहीं मेगा, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। जो गलतियां होती हैं वो सीखने के लिए होती हैं, ठीक है, उनसे पैनिक नहीं होते। हमेशा याद रखिए, जो अपनी गलतियों से सीखता है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है, और जो पैनिक होता है वो हमेशा पीछे भागता है। सो कभी पैनिक मत होइए, अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें मिस्टेक हो रही है तो आप उसको बार बार रिपीट करते जाइए, एक दिन वो भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी चीज़ सीखने से पहले टफ ही लगती है, और जैसे ही हम सीख जाते हैं वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है। तो किसी चीज़ को इतना महत्व मत दीजिए कि वो आपके लिए सर दर्द हो जाए, ध्यान रखिए, ठीक है। और उसको उतना महत्व दीजिए जितना आपके लिए जीवन में इम्पोर्टेंट है, बस, ठीक है। मैं 1 घंटा पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मैंने बोला ना, है ना, अभी नहीं। वो कैब का बैच तभी शुरू होगा जब ये वाला वो कैब का बैच खत्म होगा, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि मैं 1 घंटा पढ़ाऊँगा, जिस 1 घंटा जो उसको झिल जाए तो वो 1 घंटा मुझसे पढ़े। मतलब झिलने का मतलब ये होता है कि मेमोरी उतनी तेज़ करके, मतलब उतना मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, है ना। बहुत स्लो स्लो चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं सोचूंगा कि मुझे कितना पढ़ाना, कैसे क्या करना, फिर ही मैं नया बैच लॉन्च करूँगा, है ना। रीता कह रही सर जी ओनली वो कैब ही रखा करो वो कैब में। हाँ बात तो सही है बेटा आप लोगों की, लेकिन चूंकि जैसे मैंने मान लीजिए कोई बैच शुरू किया और मैंने बोल दिया
कि मैं आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाऊंगा, वन वर्ड पढ़ाऊंगा, ईडियम पढ़ाऊंगा। अब मैंने वो चीज़ बोल करके आपको बैच दिया तो फिर पूरा करना मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। तो मैं जिम्मेदारियों से भागने वाला इंसान नहीं हूँ, है ना। बहुत कोचिंग में आप जाते हैं, पैसा फंसाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये फीस देते हैं, सिलेबस भी पूरा नहीं करवाते हैं। वो लोग ऐप के थ्रू आपको कोर्स बेचते हैं तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते हैं, है ना। और डायरेक्ट बात करना वाकई में बहुत पेनफुल है, क्योंकि ये सब बच्चों को संतुष्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए सुमन जी कह रहे हैं आपके लक्ष्य बैच से मैंने बहुत कुछ सीखा और हर एक टॉपिक क्लियर हो गया, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आपके इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए नया बैच जब शुरू होगा तब शुरू होगा, अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है है ना। हाँ, आंख मीच के नहीं भागना है, पढ़ना है तो आप इसमें भी पढ़ सकते हैं, कंटेंट आपको इसमें भी बढ़िया ही मिलेगा। किसी भी बैच को आप ज्वाइन करते हैं आपको कंटेंट हमेशा सबसे द बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बहुत ही डीप और डिटेल में मिलेगा, बेसिक से एडवांस मिलेगा, हर एक सेशन की हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस मिलेगी आपको, है ना। और क्या चाहिए बच्चों को, क्या चाहिए, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं मेगा, आराम से पढ़िएगा, टेंशन मत लीजिए। अभी एग्ज़ाम है नहीं है, होगा दिसंबर तक होगा, और दिसंबर तक आपके पास में 2 महीने हैं, टेंशन नहीं लीजिए बस, है ना। चिंता करेंगे तो परेशान होंगे, पैनिक होंगे तो नुकसान होगा, और नुकसान नहीं होने देना है, पैनिक नहीं होते किसी चीज़ को लेकर के। ठीक है, बी पॉजिटिव और स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी एंड डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली ख्याल रखिए। कोई क्वेरी हो दिए गए नंबर पर ही कांटेक्ट कीजिएगा, यहाँ वहाँ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और बाकी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, और कल संडे एंजॉय कीजिए, मुझे भी थोड़ा बाहर जाना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।